आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। बॉलीवुड ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी की पूछताछ लगातार जारी है। एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका से पूछताछ पिछले 5.5 घंटे से जारी है। मैनेजर करिश्मा को आमने सामने बिठाकर दीपिका से सवाल जवाब हुए हैं। वहीं एनसीबी ऑफिस में श्रद्धा कपूर से पिछले 3.5 घंटे से सवाल पूछे जा रहे हैं। सारा अली खान से भी 2.5 घंटे से इंटेरोगेशन चल रही है। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर तीनों ने ड्रग्स लेने से इनकार किया है। एनसीबी की पूछताछ में दीपिका ने कहा, मैं ड्रग्स नहीं लेती। श्रद्धा कपूर ने भी कहा, मैं ड्रग्स नहीं लेती। सारा ने भी ड्रग्स लेने से साफ इनकार कर दिया। राजेश कुमार, दिनेश मौर्य और साथी अभय पराशर हमारे संवाददाता पल पल की खबर का अपडेट हमें दे रहे हैं। अभय, अब मुझे आप ये पूरी टाइमलाइन एक बार बताइए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पहला सवाल क्या था और किस तरीके से एविडेंसेस दीपिका के सामने रखे गए। देखिए, बिल्कुल सुरभि, पूरी अपडेट मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक अपडेट मैं आपको दे दूं। ऐसा नहीं है कि दीपिका पादुकोण ने ये कहा है कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। ऐसी कोई जानकारी एनसीबी की तरफ से अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। जानकारी सिर्फ ये निकलकर सामने आई है कि दीपिका पादुकोण ने माना है कि ये उनकी चैट है, लेकिन जब उसमें हैश और तमाम जो जिक्र हो रहा था, वीड का, हैश का जिक्र हो रहा था और उसमें जो ड्रग्स लेने की बातचीत चल रही थी, अरेंज कराने की बातचीत चल रही थी, उन पर जब अकेले शुरुआत में 2.5 घंटे जब पूछताछ की गई दीपिका पादुकोण की तरफ से, तो उसमें खास तौर पर ये जो चैट थी, उन्होंने ये माना कि ये मेरी चैट है, लेकिन जब ड्रग्स और हैश से उनके सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब नहीं दिए। यानी एविडेंस के तौर पर सबसे पहले उनके सामने वो चैट रखी गई जिसमें ड्रग्स का जिक्र है। जी बिल्कुल, जो चैट है उस चैट को लेकर ही दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब शुरू हुए, क्योंकि उस चैट में साफ दिख रहा है कि दीपिका पादुकोण जो है वो 2017 की बेशक वो चैट है, लेकिन उसके अंदर पूरी तरीके से हैश की बात कर रही हैं, माल की बात कर रही हैं, कह रही हैं वीड तो नहीं है, मुझे हैश चाहिए। ये तमाम चीजें जो हैं ये दिखाई गई एविडेंस के तौर पर। उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये क्या है, और करिश्मा से क्योंकि उनकी चैट थी, उस ग्रुप में जया भी थी, जया और कई अभिनेत्रियों को भी ड्रग सप्लाई कर चुकी है, जैसा कि और चैट निकलकर सामने आई है। ऐसे में करिश्मा से कन्फ्रंट कराना बेहद जरूरी था। मैंने एविडेंसेस की बात इसलिए पूछी क्योंकि पब्लिक डोमेन पे सिर्फ एक चैट सामने आई है। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्या दीपिका के खिलाफ या दीपिका के लेकर जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्या कुछ और ऐसे एविडेंसेस भी हैं जो दीपिका को मुश्किल में डाल सकते हैं? देखिए, दीपिका पादुकोण के खिलाफ अभी जो चैट निकलकर सामने आई है, सिर्फ उस बिना पर उन्हें यहां पर नहीं बुलाया गया है। ऐसे कुछ एविडेंसेस हैं जिससे कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन लगता है, लेकिन क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है, जो कन्फ्रंटेशन कराया जा रहा है, आपस में क्रॉस एग्जामिन कराया जा रहा है, उसके बाद जब ये पूछताछ पूरी हो जाएगी तो हम ये पता करेंगे कि हमारे सोर्सेज से और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है कि दीपिका पादुकोण ने क्या बताया है। लेकिन जया साहा जो है, जया साहा का नाम जो है वो रिया चक्रवर्ती के साथ निकलकर सामने आया था, और वो जो जया साहा हैं वो इस ग्रुप चैट में भी थी, जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा से बात कर रही थी। करिश्मा एक ड्रग पेडलर का नाम ले रही थी। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए कुछ ड्रग पेडलर से भी कुछ पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई हैं। उन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए आज ये सारी चीजें वेरीफाई करने के लिए दीपिका पादुकोण को यहां पर बुलाया है, जिनका अंदर अभी क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी मैनेजर करिश्मा के साथ कराया जा रहा है। और आज की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्या जो ये ड्रग चैट थी इसको लेकर दीपिका पादुकोण ने बड़ा सवाल ये कि क्या ये इंटरोगेशन सिर्फ आज ही होगी या कल एक बार फिर से दीपिका को बुलाया जाएगा? इस बारे में और जानकारी अभी आपसे लें, उससे पहले मैं राजेश का यहां पर रुक करना चाहूंगी। एनसीबी ऑफिस से ही राजेश इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश, इतने घंटों की पूछताछ में किस तरह के सवाल जवाब रखेगा इनके सामने? देखिए, सवाल जवाब दोनों से, सारा और श्रद्धा दोनों से अलग अलग सवाल हैं। सारा पर जो आरोप है वो रिया चक्रवर्ती के बयान के बाद उन पर आरोप लगाया है, और रिया चक्रवर्ती ने ही उन पर संगीन आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने जो एक एक डिटेल दी है पार्टी की, जिसमें सारा भी शरीक थी, सारा ने ड्रग लिया था, उसके बारे में उनसे पूछा जा रहा है। साथ ही सुशांत के साथ जब वो थी तब क्या वो ड्रग्स का सेवन करती थी, क्या पावना वाले फार्म हाउस में वो ड्रग्स लेके जाती थी, ये सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि उनका ड्रग पेडलर जब उन्हें ड्रग्स नहीं मुहैया करा पाता था तब वो सारा से संपर्क में जाती थी और सारा जो है वो ड्रग्स उनको मुहैया कराती थी। इस बारे में भी उनसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि हो सकता है
रिया चक्रवर्ती ने अपने बचाव में सारी बातें कही होंगी, लेकिन सारा अली खान को बताना होगा कि अगर रिया चक्रवर्ती गलत बोल रही है तो कैसे गलत बोल रही है, उसके सबूत उनको देने होंगे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का बयान इस पहली मामले में चीज सारा से जिस आधार पर पूछताछ शुरू हुई, दूसरा जो वीडियो उनका सुशांत के साथ सामने आया, ऐसे कौन कौन से एविडेंसेस एनसीबी के पास हैं जिसको लेकर ये सारे सवाल सारा के सामने रखे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात है वो ड्रग पैडलर जिसके जरिए सारा या रिया दोनों एक दूसरे तक ड्रग्स पहुंचा सकते थे। जो दो सबूतों की बात आपने कर दी, तीसरा जो अहम सबूत है जिस बिना पर उनको यहां पे बुलाया गया और पूछताछ हो रही है वो है बोटमैन जगदीश का बयान। बोटमैन ने साफ कहा है, सारा और श्रद्धा दोनों का नाम लिया है और साफ कहा है कि बोट के जरिए वो उनको अक्सर उस आइलैंड पे ले जाया करता था जो पौना फार्म हाउस के पास थे और वहां पे ड्रग्स पार्टीज होने के सबूत हैं एनसीबी के पास। और बोटमैन का जो बयान है वो काफी अहम हो जाता है। अगर सारा मुकरती हैं कि वो फार्म हाउस पे नहीं गई या फिर वो कभी उस आइलैंड पे नहीं गई हैं, लेकिन वो बोटमैन ने साफ कहा है कि वो सारा अली खान को कई बार उस आइलैंड पे लेके गया। तो ये भी एक बहुत अहम बड़ा सबूत है, विजुअल एविडेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि अपनी मौजूदगी को लेकर सारा का खुद का वर्जन क्या है। श्रद्धा को लेकर फिलहाल इस बारे में क्या अपडेट है, दिनेश मौर्य का हम रुख करते हैं। दिनेश, श्रद्धा का भी एक विजुअल एविडेंस है कि वो पार्टी में शामिल हुई सुशांत के साथ। एक महत्वपूर्ण एविडेंस है उनका सीबीडी ऑयल की डिमांड जो कि चैट के जरिए सामने आया। श्रद्धा के अभी तक के स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं? देखिए, श्रद्धा कपूर से ही पूछा गया कि क्या उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है या फिर नहीं। इसको लेकर ड्रग्स के सेवन पर उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन एक और अहम चीज़, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ उन्होंने फिल्म की थी छिछोरे की सक्सेस पार्टी, तो उस सक्सेस पार्टी में वो वहाँ पर गई थी, तो वहाँ पर भी क्या ड्रग्स का सेवन हुआ था नहीं हुआ था, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो है क्या सुशांत के साथ, जो सुशांत के ऊपर जिस तरह से आरोप कहा दावा किया जाता है कि वो कथित रूप से ड्रग्स लेते थे, तो क्या इसकी जानकारी उन्हें थी, और जब वो उनके साथ में थी तो तब क्या किस तरह का कोई ड्रग्स दिया गया था, क्या कोई पेडलर आता था, किसी पेडलर्स की जानकारी। क्योंकि दो पेडलर्स जो गिरफ्तार हुए हैं 16/20 केस नंबर में, उनमें से एक पेडलर ने कहा है कि श्रद्धा कपूर को ड्रग्स मुहैया कराया जाता था। तो ये जो पेडलर का दावा है उसे क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या जो पेडलर दावा कर रहा है कि वो ड्रग्स जो है सेवन श्रद्धा करती थी। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, छन छन कर जो जानकारी है वो जाहिर सी बात है अभी तक के जितने भी पेडलर्स शिकंजे में आए हैं उनके जरिए जितनी इंफॉर्मेशन एनसीबी की हाथ है उसी के बिना पर वो आगे की इंटेरोगेशन भी जारी कर रखे हैं। लेकिन इस बीच अभय, दीपिका से क्या पूछताछ अब खत्म हो चुकी है? देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, पूछताछ खत्म नहीं हुई है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा को क्रॉस एग्जामिन इस वक्त कराया जा रहा है और यह सिलसिला भी काफी देरी से हो गई है। हालांकि हलचल यहां पर जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी तक दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म नहीं हुई है। जैसे ही पूछताछ खत्म होगी वो बाहर निकलेंगी, जब ही इस बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अभी जो एसआईटी की टीम है वो इंटेरोगेशन रूम में मौजूद है, जहां पर करिश्मा और साथ में दीपिका पादुकोण हैं और उनसे पूछताछ अभी लगातार चल रही है। न केवल इस पूरी ड्रग चैट को लेके, बल्कि इस ड्रग चैट के अलावा कई पेडलर्स के बारे में भी करिश्मा से सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनका नाम करिश्मा ने दीपिका पादुकोण के साथ हुई ड्रग चैट के अंदर जिन्होंने जिक्र किया था। चलिए, अभी हमें बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के साथ पूछताछ अभी भी जारी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि करिश्मा और दीपिका को आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बड़ी खबर पर और अपडेट के साथ हम जल्द वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।